आज हम बनाएंगे बिना गैस जलाए एकदम ठंडी ठंडी मीठी सॉफ्ट मुलायम मैंगो रस मलाई की रेसिपी। इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको मेहनत ना के बराबर लगेगी और फिर बहुत ही कम समय में एकदम मुलायम टेस्टी मैंगो रस मलाई आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो फिर चलिए मिलके बनाते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बर्तन में सिंपल रेगुलर में जो दूध आता है वही लिया है। आधा लीटर उबले हुए रूम टेम्परेचर के दूध लिए हैं। दूध में 4 बड़े चम्मच पीसी हुई चीनी डाले हैं। इससे दूध में मिक्स करना बहुत आसान हो जाता है। वैसे तो आप चीनी भी डाल सकते हैं, मैंने इस रेसिपी में चीनी का इस्तेमाल थोड़ा कम किए हैं। आप अपने स्वाद के अनुसार पीसी हुई चीनी की क्वांटिटी कम ज्यादा करके डाल सकते हैं। साथ में दूध में गाढ़ापन लाने के लिए और टेस्ट को बढ़ाने के लिए 4 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर डाले हैं। मार्केट में जो मिल्क पाउडर आते हैं उसमें से आप कोई सा भी ले सकते हैं। मिल्क पाउडर भी आप अपने स्वाद के अनुसार थोड़ा बहुत कम ज्यादा करके डाल सकते हैं। बस आपको इसमें ध्यान रखना है दूध गर्म नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। और साथ में मैंने इसमें थोड़े से केसर वाले दूध भी डाले हैं। इससे रस मलाई का कलर और फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगी। केसर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, बिना केसर के भी आप बना सकते हैं। अब इन सबको मिक्सर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको साइड में रखते हैं। नेक्स्ट अब मैंने यहाँ पर 2 मीठे पके हुए आम लिए हैं। आम को मैंने 4 से 5 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिए थे। अभी आम को अच्छे से पोंछकर इसका छिलका हम निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आम के छिलके भी मैंने निकाल लिए हैं। अभी आम को हम इस तरह से रफली छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आम को इस तरह से पीसेस में कट कर लिए हैं। अब इस कटे हुए आम को हम एक मिक्सर जार में डालेंगे और फिर बिना पानी दिए इसको स्मूथ पेस्ट की तरह ग्राइंड कर लेंगे। बहुत ही जल्दी फटाफट ये रेसिपी बनके तैयार हो जाती है। तो आम को हमें इस तरह से स्मूथली ग्राइंड कर लेना है। अब इस आम के पल्प को तैयार किया हुआ दूध में डाल के मिक्सर से अच्छे से फेंट कर मिक्स करेंगे। तो ये देखिए मैंगो रस मलाई के लिए रस हमारा बिल्कुल तैयार है। इसका कलर भी कितना बढ़िया आया है। थोड़े से बादाम को इस तरह से काट के इसमें डाले हैं। थोड़े से काजू भी चॉप करके डाले हैं। साथ में थोड़ा सा पिस्ता भी चॉप करके डाले हैं। आपने देखा ना बिना कुकिंग के कितने जल्दी रस मलाई का रस हमारा बनके तैयार हो गया है। इसका थिकनेस भी एकदम परफेक्ट है, इससे ज्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे। इसी तरह ब्रेड के रस मलाई में जब हम इसको डालेंगे ये रस जो है ब्रेड के रस मलाई के अंदर अच्छे से जाएंगे और फिर ब्रेड के जो रस मलाई है वो एकदम सॉफ्ट और मुलायम बनेंगे। अगर आप इससे ज्यादा गाढ़ा बनाएंगे तो ब्रेड के अंदर तक रस मलाई के रस अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होंगे। तो फिर ब्रेड के जो रस मलाई बनेंगे वो फिर उतना सॉफ्ट मुलायम नहीं बनेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब इसको हम फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब मैंने यहाँ पर एक छोटा मिक्सर जार लिए हैं। इसमें 6 से 7 काजू डाले हैं, 6 से 7 बादाम भी डाले हैं। अगर आपके पास मखाने हो तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने इसमें मखाने नहीं डाले हैं। और साथ में बढ़िया फ्लेवर के लिए मैंने इसमें 4 से 5 छोटी इलायची डाले हैं। अब इन सबको पाउडर होने तक ग्राइंड कर लेंगे। ध्यान रखेंगे ज्यादा ग्राइंड नहीं करेंगे, नहीं तो ड्राई फ्रूट का ऑयल निकल सकता है। इस तरह से आपको पाउडर होने तक बस ग्राइंड कर लेना है। अब इसको मैं साइड में रखती हूँ। अब मैंने यहाँ पर आधा लीटर दूध से बनाया हुआ छेना लिया है। इसमें 1.5 चम्मच पीसी हुई चीनी डाले हैं। मैं इस रेसिपी को थोड़ा कम मीठा बना रही हूँ। अगर आपको मीठा ज्यादा पसंद है तो आप इसमें 2 से 3 चम्मच पीसी हुई चीनी डाल सकते हैं। थोड़े से चॉप किए हुए बादाम डाले हैं, थोड़े से चॉप किए हुए पिस्ता डाले हैं, साथ में थोड़े से चॉप किए हुए किशमिश भी डाले हैं। अब मैंने इसमें बाइंडिंग के लिए पहले जो हमने काजू बादाम और इलायची को ग्राइंड करके रखे थे उसमें से 1 चम्मच इसमें डालेंगे। साथ में 1 बड़ा चम्मच मिल्क पाउडर डाले हैं। बाइंडिंग के लिए आप सूखा नारियल का बुरादा भी डाल सकते हैं जिसको डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर कहते हैं। इससे स्टफिंग में
थिकनेस आएगी और बाइंडिंग मिलेगी। अब अच्छे से सबको मिक्स करेंगे। तो ये हमारी रस मलाई की स्टफिंग बनके तैयार है। अब मैंने यहाँ पर कुछ ब्रेड लिया है। अब इस तरह से एक ब्रेड लेंगे, कोई भी छोटा बड़ा इस तरह का गोल कटोरी से ब्रेड को इस तरह से गोल राउंड शेप में कट कर लेंगे। तो यहाँ पर सारे ब्रेड को हम इसी तरह से गोल राउंड शेप में कट कर लेंगे। अब गोल राउंड शेप में कटा हुआ एक ब्रेड लेंगे, उसके ऊपर हमने जो पनीर के स्टफिंग बनाए थे आधा चम्मच जितना ब्रेड में डाल के इस तरह से फैला लेंगे। फिर उसके ऊपर थोड़े से मैंगो के चंक्स रखेंगे। दूसरा और एक राउंड वाला ब्रेड लेकर उसके ऊपर सैंडविच की तरह रखेंगे। ऊपर से ब्रेड को हल्का सा प्रेस करेंगे। इसी तरह से सारे ब्रेड में स्टफिंग भर के हम सैंडविच जैसा बनाकर तैयार कर लेंगे। अब फ्रिज में से ठंडा ठंडा रस मलाई का रस निकालेंगे। अब इस ठंडे ठंडे रस मलाई में जो काजू बादाम इलायची को हमने ग्राइंड करके रखे थे उसमें से एक चम्मच हमने ब्रेड की स्टफिंग में डाले थे। बाकी बचा हुआ इस रस मलाई में डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। इससे रस मलाई का रस बहुत ही बढ़िया क्रीमी और टेस्टी बनते हैं, लेकिन इससे डालना भी ऑप्शनल है। अब एक प्लेट के ऊपर इंस्टेंट रस मलाई का रस थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से प्लेट में फैला के डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे। अब इसके ऊपर इस तरह से सजाते हुए इंस्टेंट ब्रेड रस मलाई रखेंगे। अब इसके ऊपर मैंगो रस मलाई का रस थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से आम के रस से कवर हो जाए। इसी तरह से बहुत ही जल्दी ब्रेड के अंदर रस मलाई का रस अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जो कि खाते समय एकदम मुंह में घुल जाएंगे। अब ऊपर से थोड़ा सा बारीक चॉप किया हुआ पिस्ता डालेंगे, साथ में थोड़ा सा बारीक चॉप किया हुआ बादाम डाल के डेकोरेट कर लेंगे। ऊपर में थोड़ा सा बारीक कटा हुआ मैंगो का चंक्स रखेंगे। ये लीजिए एकदम कुछ मिनटों में बनने वाली यूनिक सुपर टेस्टी डिलीशियस मैंगो रस मलाई एकदम तैयार है। इतनी गर्मी में इसको बनाना तो बिल्कुल ही बनता है और ये बहुत ही जल्दी इजीली बिना गैस जलाए आप इसको बना सकते हैं। यहाँ पर एक रस मलाई को मैं तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बने हैं। इसका टेस्ट एकदम जबरदस्त है। बस इसी तरह से बनाकर फ्रिज में रख दीजिए और फिर जब मन हो तब इसको ठंडा ठंडा सर्व कीजिए और फिर खाने में बहुत ही मजा आएगी। तो फिर जरूर एक बार सीजन जाने से पहले इस रेसिपी को आप ट्राई कीजिएगा। सबको ये बहुत ही पसंद आएगी।